दोस्तों, हमारे देश का एक प्रतिष्ठित अखबार है। उसमें शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर जो रोका गया था, ऐसी खबर कल आई थी, उसको इतना घुमाकर छापा गया है कि वो पूरी तरह से एक पीआर आर्टिकल लग रहा है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इसमें क्या कहा गया है और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो अब भी छिपाई जा रही हैं। इस अखबार के हवाले से इसमें जो खबर छापी गई है उसमें लिखा है कि शाहरुख खान एंड हिज टीम वर आस्क्ड टू पे ड्यूटी फॉर गुड्स दे वर कैरिंग. There was no penalty or interception as is being reported by the media. Everything being said on social media with regards to this case is a factual mismatch. मैं आपको बताता हूं आगे इन्होंने क्या कहा है. Shahrukh Khan, his manager Pooja Dadlani and their team were traveling from the private terminal at Kalina, which is what aviation authorities call the GA, General Aviation Terminal. यानी मुंबई में अगर आप चार्टर प्लेन से उड़ान भरते हैं तो आपको सांता क्रूज ईस्ट कलीना के इस टर्मिनल से उड़ान भरनी होती है, जिसको जनरल एविएशन टर्मिनल कहा जाता है। और यहां से उड़ान भरी थी शाहरुख ने और यहीं पर वो वापस आए थे। खैर, देन देयर इज द international terminal called T2 which gets hundreds of flights every day. The officer revealed whenever there is a case of payment of duties or any other fees, the passenger from GA terminal are escorted to T2 because that is where the personal and facilities are located for such scenarios. इनका ये कहना है कि क्योंकि जनरल एविएशन जो टर्मिनल है, जो कि चार्टर फ्लाइट के लिए आरक्षित है, वहां पर किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी पे करने का कोई काउंटर नहीं है। इसलिए अगर कोई चार्टर फ्लाइट से आता है और उसके ऊपर ड्यूटी बनती है तो उसे एस्कॉर्ट किया जाता है दूसरे टर्मिनल तक, जो कि एक्चुअली T2 है, जहां सारी बाकी की कमर्शियल फ्लाइट्स आती हैं, वहां तक एस्कॉर्ट किया जाता है। तो इनका यह मतलब है कि शाहरुख खान को, क्योंकि उन्होंने GA पर वो उतरे थे, इसलिए उनको एस्कॉर्ट किया गया T2 तक। तो जो खबरें आ रही हैं कि उनको रोका गया, वो गलत है, लेकिन इसमें भी पेंच है, मैं आपको बताऊंगा। अब आगे ये लिखते हैं, these facilities have not been extended to the GA terminal because it doesn't make sense to do that for 10-12 people who travel from here. क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग T2 पर ही आते हैं, कुछ ही गिनती के लोग हैं जो चार्टर फ्लाइट से जाते हैं, इसलिए उनके लिए वो काउंटर्स वहाँ नहीं रखे गए हैं। और जो भी अगर आप उतरते हैं GA पर चार्टर फ्लाइट से और आपका स्टैम्प ड्यूटी, और माफ़ कीजिएगा, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, तो आपको T2 तक आना होता है। अब ये आगे लिखते हैं, शेयरिंग मिनट डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट द कस्टम एक्सपर्ट एक्सप्लेन्ड SRK and his team arrived at the GA terminal at around 12:30 p.m. Unlike the T2 where there are different color coded channels for different types of passengers and their duty related screenings, the GA terminal has no separate classifications, so the entire team was carrying 6 to 7 bags which were screened by security and they had several watch winders. यहां कहानी घूमती है। उनका यह कहना है कि शाहरुख खान उतरे, उनके पास 6-7 बैग थे, क्योंकि वहां ड्यूटी पे करने का कोई प्रावधान नहीं है, तो उनको T2 ले जाया गया। यहां पे भी दो बातें हैं कि अगर उनको T2 ले जाया गया तो रात भर उनके बॉडीगार्ड रवि को क्यों रोका गया और शाहरुख को क्यों जाने दिया गया। यह कहां की लाट साहबी है, एक बात। दूसरा, अब यहां पर आ गया है मामला वॉच वाइंडर्स का। जो कल कहा जा रहा था कि रोलेक्स घड़ी के डब्बे मिले हैं, अब यह कहा जा रहा है कि वो केसेस हैं। एक्चुअली वॉच वाइंडर्स वो केसेस होते हैं जिनमें घड़ियों को सजाकर आप अपने वार्डरोब में रखते हैं, ना कि वो पैक जिसमें कि घड़ी नई खरीदी जाती है। अब यहां पर ये पेंच घूम रहा है। अब ये कहते हैं, they had several watch winders, specialized cases used for luxury watches, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, and one Apple Watch which they didn't have receipts for. As they declared these were gifts, we searched for the value of these items on the internet and we determined everything put together was worth rupees 17,86,000. Reports had suggested SRK was carrying expensive watches when in fact the items were watch winder cases instead. The officer further revealed then Ravi Singh, who is from SRK's security team, was escorted with one bag which had the goods for payment of duty along with one custom officer to Terminal 2. Over there, Ravi paid the customs duty of rupees 6,88,000
which is calculated as per the custom duty of the total amount ka 38.5%. The officer said that the way the incident was portrayed in the media felt like some big operation was conducted, but that's not the case. He said this process shouldn't have been labeled as an interception because these interceptions happen on T2 where there is a large volume of passengers. In fact, after this incident, airport and custom authorities are now contemplating installing duty services and personnel at the GA terminal as well to avoid such confusion in the future. दोस्तों, अब आती है मुद्दे की बात. आपको क्या लगता है कि मुंबई की चार्टर फ्लाइट लेकर जो लोग विदेश जाते हैं वो विदेशों में कोई शॉपिंग नहीं करते होंगे? उनके बैग्स खाली आते होंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर चार्टर फ्लाइट उतरती है वहां पर कस्टम्स की चेकिंग का काउंटर क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे ज्यादा संभावना होती है कि जब आप अपने चार्टर प्लेन से आ रहे हैं तो शायद आप सबसे ज्यादा शॉपिंग करके लाएंगे. एक आप जब कमर्शियल फ्लाइट लेते हैं उसमें लिमिटेशन होता है कि कितने किलो का बैग आप ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप चार्टर फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, पूरा का पूरा विमान आपका है. और क्या यह पहली बार है कि शाहरुख खान चार्टर फ्लाइट से गए हैं या आए हैं? यह पहली बार है कि वो विदेश से कुछ लाए होंगे? और इस बात का हिसाब कौन देगा कि वो वॉच वाइंडर्स जो थे उनकी कीमत क्या थी? क्योंकि जो लिमिट है वो 50,000 की है. मैंने आपको बताया 50,000 तक की ड्यूटी नहीं लगती, उसके ऊपर ड्यूटी लगती. तो यहां कई बार क्या होता है कि मीडिया भी मैनेज हो जाता है और कुछ अखबार जो दावा करते हैं कि वो देश का नंबर 1 अखबार हैं, भले ही उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आते रहे हों कि हम न्यूज़ के बिजनेस में नहीं हैं, हम तो एडवर्टीजमेंट के बिजनेस में हैं. दोस्तों, बहुत घुमा फिरा कर आपके सामने खबरें रखी जाती हैं. मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चीज़ों को बहुत घुमाया जाता है. और अगर टर्मिनल 2 तक लाया भी गया था तो शाहरुख खान को जाने दिया गया और उनके बॉडीगार्ड को ही लाया गया. क्या यह सुविधा सभी लोगों को मिलेगी या चार्टर फ्लाइट में आने वाले बॉलीवुड के सो कॉल्ड बड़े सेलिब्रिटीज को यह सुविधा मिलेगी? और देश का एक बड़ा अखबार एक पीआर आर्टिकल जैसा छाप देता है बचाव करने के लिए. देखिए देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, बजाय इसके कि आप सवाल करें. तो दोस्तों, यह है वो फर्क. मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं, सरकार से जनहित की खबरें छापने के नाम पर सब्सिडी लेकर चलने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? यह भी एक सवाल यहां पर है. और मुझे बहुत हैरानी हुई है आज जानकर, और आई एम श्योर आपको भी हुई होगी, कि मुंबई के जिस टर्मिनल से, जिसे हम जनरल एविएशन टर्मिनल कहते हैं, जहां से चार्टर फ्लाइट्स जाती हैं, वहां पर कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए कोई काउंटर ही नहीं है, क्योंकि यह मान लिया गया है कि चार्टर फ्लाइट से जाने वाले लोग बाहर से शॉपिंग करके नहीं आते होंगे. बहुत हैरत की बात है. मैं आप लोगों के विचार इस पर जानना चाहता हूं ताकि हम समझ सकें कि ये जो कहानी हमें सुनाई गई है इस पर हमारे देश की जनता यकीन करने के लिए तैयार है या नहीं.